कलाम खुदा में से जो आज हम सीख रहे हैं ये उसी सिलसिले की कड़ी है। हम देख रहे हैं रसूली कलीसिया को, और हम रसूली कलीसिया में से कुरिन्थुस की कलीसिया को देख रहे हैं। टॉपिक हमारा जौन सा है वाइन इन द बाइबल है। जो लफ्ज़ मैं और शराब कलाम खुदा में जो है बयान किया गया, ये शायद आज इसकी जो है 23वीं शायद किस्त है। इसके अंदर हमने मुख्तलिफ पहलुओं को देखा है। हम अब जो देख रहे हैं, पिछली दफ़ा हमने शुरू किया था, हमने देखा था कि जो रसूली कलीसिया है, जो इब्तदाई कलीसिया है, क्या उनके अंदर शराब जौन सी है पी जा रही है। और हम जो देख रहे हैं कुरिन्थुस की कलीसिया को देख रहे हैं आज, और हम कुरिन्थुस की कलीसिया को जो ये दावा किया जाता है कि कुरिन्थुस की कलीसिया जौन सी है, जब आपस में भाई इकट्ठे होते थे तो उनमें शराब पी जाती थी, और अगर उनमें शराब पी जाती थी तो फिर क्यों जौन सा आज की कलीसिया में शराब नहीं पी जा सकती। हम इसके लिए जौन से जाएंगे कलाम खुदा की नए अहदनामा की किताब पहला कुरिन्थुस 11वां बाब और उसकी 21वीं आयत में। जब आप पहला कुरिन्थुस 11वां बाब और 21वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि खाते वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्योंकि 21वीं आयत बयान कर रही है, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया 11वें बाब 21वीं आयत, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना अशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। अब ये जो लफ्ज नशा जो लिया गया है, वो कहते हैं कि जो आज के लोग हैं जो कि शराब को जायज करार देना चाह रहे हैं, जो मॉडरेशन चाह रहे हैं, वो कहते हैं देखें वाज़ेह सबूत है कि कुरिन्थुस की कलीसिया के अंदर जो है वो शराब पी जा रही है, भाई आपस में इकट्ठे हैं, और पौलुस रसूल जो उनसे वहां पे मौजूद हैं, और बयान किया जा रहा है पहला कुरिन्थुस की कलीसिया 11वें बाब की 21वीं आयत में कि कोई तो भूखा रह रहा है और कोई नशा हो जाता है। अब अगर इसको आप देखेंगे भूखे रहने और नशा होने को, तो ये हमने देखना है कि ये किस तरह बाहमी आपस में मिल सकते हैं। यानी ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक शख्स भूखा है और दूसरा नशा हो गया, उसको दूसरे शख्स को नशा हो गया। इसी को हमने जो है देखना है, क्योंकि ये नशे को लफ्ज लेते हैं, और हम इसके 3 पहलुओं को हम देखेंगे। केनेथ एल जेंट्री जो है द क्रिश्चियंस एंड द अल्कोहलिक बेवरेज, अपनी किताब, ये जो मेथोडिस्ट प्रीस्ट है, ये कहता है कि वाज़े तौर पे अगर उस दौरान वो जो मशरूब पिया जा रहा है, जब भाई आप बाहम आपस में बैठते हैं और मिलते हैं और खुदा का कलाम जो है सुनते हैं और सुनाते हैं और शेयर करते हैं, अगर वो मशरूब जो है वो खमीर ज़्यादा नहीं है, फर्मेंटेड नहीं है, अल्कोहलिक नहीं है, तो फिर क्यों आया कि नशा हो गया। तो ये वाज़ेह है कि उनको जो है उस मशरूब से जो कि अल्कोहलिक है, जो कि खमीर शुदा है, उससे नशा हो रहा है। मजीद वो ये बयान करता है, वो ये कहता है कि इस नशे की हालत को पौलुस रसूल ने ना ही जोन से ये कहा है कि इसको बंद कर दो और इससे मना हो जाओ। अब इस क्लेम को लेकर कि पौलुस रसूल जोन से वो क्या कह रहे हैं कुरिन्थुस की कलीसिया को, और ये किस किस्म की महफिल है,
क्या ये महफिल शायर रुबानी की है? क्या जो कुरिन्थुस की कलीसिया के लोग हैं वो शायर रुबानी के वक्त जमा है, जो मसाया ने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा खाई है और उसमें उन्होंने हुक्म दिया कि मेरी यादगारी के लिए ये किया करो? या ये कुछ और महफिल है? और अगर कुछ और महफिल है तो इसमें किस किस्म की बात पहला कुरिन्थुस की कलीसिया 11वें बाब में की जा रही है? हमें जो उनसे तीन चीजों को हम इसके अंदर देखेंगे। हम देखेंगे कि आज अगर वक्त ने इजाजत दी तो ये तीनों चीजें मुकम्मल कर पाए। पहली चीज देखेंगे कि महफिल की नेचर क्या है, किस किस्म की जो सी है ये महफिल है। दूसरी इसमें देखेंगे कि जो नशा का लफ्ज आया है यूनानी मतन के अंदर, जो मथेओ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब क्या है। और तीसरी चीज हम देखेंगे पालूस रसूल की जो मुमानत उन्होंने की है, जो तंबीह की है, जो झिड़का दिया है, उसका असर क्या है और क्यों झिड़का गया। पहली चीज जो हम लेंगे इसके अंदर वो इस तकरीब की, इस बाहमी मेल झोल की, इस नेचर ऑफ द फीस्ट की, जो ये भाई आपस में जो मसीही हैं वो इकट्ठे हैं, इस दावत की नौयत क्या है। हमें दावत की नौयत को देखने के लिए तारीख के और आप में जाना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि ये दावत किस किस्म की है। क्या ये शायर रुबानी की दावत में कुरिन्थुस कलीसिया इकट्ठी हो रही है या क्या है इसके अंदर। जब आप तारीख के जोकों में जाते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि ये एक कस्टम था, एक रवायत थी, एक जो है जिसको आप कह लें कि कस्टमरी था, एक आदत थी लोगों की कि लोग आपस में बाहमी मेलझोल रखते थे। अब वो किस तरीका का मेलझोल होता था इसको हम देखेंगे। यूनानी तारीख का जब हम मुतालिया करें तो वहां पे आपको नजर आएगा मसीह के आने से पेशतर यूनानी लोग जो उनसे हैं, जो बाहमी मेलझोल होता था, मोहल्ले के लोग आपस में इकट्ठे हो जाना। और आज भी जो उनसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी जगहों में, इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो उनसे, चाहे वो शहर हो चाहे गांव, लोग जो उनसे एक दूसरे के घरों में इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के साथ जो उनसे बाहमी मेलजोल के साथ दौरान खाना भी शेयर किया जाता है, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से अभी हम सीखेंगे यूनान में होता था। इस बाहमी मेल जोल को एरानोस का नाम दिया जाता था। एरानोस के अंदर जो उनसे क्या होता था कि लोग जो उनसे वो आते थे और वो आके एक दूसरे के साथ अपने अपने घर से जो है वो खाना बना के लाते थे और अपने अपने घर से खाना बनाकर लाकर एक जगह पे इकट्ठे होते थे और आपस में मोहब्बत जो उनसी है शेयर करते थे। इस महफिल को, इस तकरीब को, इस आदत को एरानोस जो है कहा जाता था। 5वीं सदी के अंदर जो उनसे क्या हुआ कि 5वीं सदी के अंदर थोड़ी सी इसके अंदर तब्दीली आई। तब्दीली यूं आई कि वो लोग जो कि गरीब थे, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो कि उस दावत में शामिल होने से कतराते थे क्योंकि वो गुर्बत की वजह से खाना नहीं ला सकते थे, उनको जो उनसे क्रेडिट सिस्टम का जो उनसे आगाज किया गया 5वीं सदी कबल मसीह। यानी उनको अनाज दे दिया जाता था मुफ्त में नहीं, कर्ज के तौर पर, क्रेडिट के तौर पर उन्हें कोई रकम दे दी जाती थी या उन्हें
लवाजमात दे दिए जाते थे कर्ज के तौर पर, क्रेडिट के तौर पर, ताकि वो उस महफिल में शामिल हो सके। उस शख्स को जिसको कर्ज दिया जाता था, उस शख्स के ऊपर लाजिम ये था कि वो इस महफिल में शामिल हो और खुशी की तकरीब का हिस्सा बने, लेकिन इसके साथ उसके ऊपर यह लाजिम था कि वो जो है इस कर्ज को जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उतार सके। तो ये चीज जौन सी है, ये यूनानियों के अंदर राइज थी कबल मसीह। अब जब आप इस अर्ली कस्टम को समझ जाते हैं तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि क्या ये दावत वो उसी सिलसिले की कड़ी है जो कबल मसीह जौन सी है वो राइज है, या ये दावत उस यादगारी को जौन सा बयान किया जा रहा है, उस यादगारी को मुनक्कद किया जा रहा है जो मसाया ने आखिरी फसह पे अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाई और उसके अंदर इस हुक्म को जारी किया। जो इब्तदाई कलीसिया थी उसने इस रस्म को, जो एरोनॉस थी यूनानी कलीसिया की, उन्होंने अपने अंदर इसको अख्तियार किया। आज भी अगर आप देखेंगे तो इस रस्म को चर्चिस के अंदर, जब चर्च जो है पाकिस्तान में तो ये ऐसी रस्म नहीं है, लेकिन आप यूरोप में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह में जाएंगे चर्चिस में, तो वहां पे आज भी जो है लोग घरों से खाना बना के लाते हैं या चीजें लेकर आते हैं और वो फिर चर्च सर्विस के बाद जो उनसे बैठ के उसको आपस में बाहमी मोहब्बत के साथ शेयर करते हैं। ये कदीम रस्म जो सी है, ये यूनानी रस्म को इब्तिदाई कलीसिया ने जो है अपने अंदर समोया। अब इस रस्म को हमने ये देखना है कि क्या ये फसा की रस्म जो है मनाई जा रही है। रस्म को आपने समझ लिया कि वो इकट्ठे क्यों होते थे, लेकिन अब इस इकट्ठे होने के मकसद को हमने जानना है कि ये इकट्ठे होने का मकसद क्या शायर बानी है। अब जब आप इसको आप देखते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि कलाम खुदा के अंदर कहीं भी किसी भी जगह पे इसे शायर बानी की तकरीब नहीं कहा गया। वजह उसकी भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। ये तकरीब के अंदर जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें नजर आता है कि यहां पे ये जो तकरीब जौन सी है, आज इसको अगापे का नाम दिया जाता है। अगापे का शायद लफ्ज आपके आप जहनों में आ जाए कि वो जो एरोनॉस था यूनानी तकरीब का नाम, जिसमें लोग बाहमी तौर पे इकट्ठे होते थे और खाना जो है लेके आते थे और शेयर करते थे, आज इसको अगापे जो उनसे बयान किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में या और दूसरे मुल्कों में अभी ये रस्म राइज उस मुकम्मल तौर पे नहीं है। शायद कहीं कहीं चर्च में जो इंडिविजुअल है, छोटे चर्चेज, वहां पे हो रही हो। इस रस्म के अंदर अगर आप देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर पहला कुरिन्थियों 11वें बाब के अंदर, तो वहां पे आपको नजर आ रहा है कि ये रस्म जौन सी है बेरुखी का शिकार है, सेल्फिशनेस का शिकार है। जो अमीर है वो क्या कर रहा है कि वो तो खाना बेचारा लेकर आ रहा है, लेकिन गरीब जौन से है वो अभी भूखा है इसके अंदर। अगर ये रस्म जौन सी है शायर बानी की है, तो शायर बानी की तो रस्म ही जौन सी है फर्क है। वो लोग जो खाना लेके आ रहे हैं, वो जो अमीर हैं, जो उमरा हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो आपस में खाना जो जो लाया वो शेयर कर रहे हैं, और वो उस खाने की बुतात की वजह से वो अमीर लोग जो उनसे हैं वो खाकर शेर हो गए, जिसे कहते हैं रज जाना, फिलअप हो जाना, पेट भर जाना। जबकि वो शख्स जो कि बेचारा उस तकरीब में है लेकिन खाना नहीं लाया, वो भूखा रह गया। आए हम देखें
कि क्या पालूस रसूल ये कह रहे हैं कि ये अशाए रबानी की रस्म है। हम पहला ग्रंथियों की किताब में जाएंगे और 11वें बाब की हम 20वीं आयत को देखते हैं। पालूस रसूल कह रहे हैं, बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना अशाए रबानी नहीं हो सकता। कि जब ये तुम जमा हो रहे हो, मुझे इल्म है कि तुम क्यों जमा हो रहे हो, क्योंकि ये सदियों से चल रहा है और वो जो रस्म है वो इरानौस है और इब्तदाई कलीसिया ने अपना ली है, जिसे आज की कलीसिया के अंदर अगापे का नाम दिया जाता है। यूरोप वगैरह के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के अंदर तो ये रस्म राइज है, मुझे नहीं इल्म अफ्रीका में ये राइज है कि नहीं, या एशिया के और ममालिक में राइज है कि नहीं। तो पालूस रसूल कह रहे हैं कि बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायर बानी नहीं हो सकता। शायर बानी क्यों नहीं हो सकता, पालूस रसूल आगे चल के बताते हैं। आए हम इसी को आगे चल के पढ़ें और देखें कि पालूस रसूल उन्हें किस तरीके से लताड़ रहे हैं, सक्सुस कह रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, उनकी जो सी है उनको जो है रिबूक कर रहे हैं। वो कहते हैं क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना अशा खा लेता है। हर शख्स दूसरे खाने से पहले अपना अशा खा लेता है, पहले ही अपना खाना खा लेता है। शायर बानी तो ये चीज है ही नहीं है, उसका ताल्लुक ही नहीं है। क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना अशा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है। अब यहां पे दो चीजें मुतजाद हैं। एक शख्स जो बेचारा खा ही नहीं सका वो भूखा है। अब भूखा क्यों है? अगर वो अपना खाना लाया होता तो वो खा लेता। इब्तदाई कलीसिया में सभी तो अमीर नहीं थे, तो ये जो इकट्ठे हो रहे थे वो इसलिए इकट्ठे हो रहे थे क्योंकि ये रस्म थी, ये तौर तरीका था जो कि सदियों से राइज था यूनानियों में, और इब्तदाई कलीसिया ने उसे अपना लिया था। लेकिन इसके अंदर जो अमीर लोग थे वो तो अपना खाना शेयर कर लेते थे एक दूसरे के साथ, और वो खा के रज जाते थे खाने की बतात की वजह से। लेकिन वो शख्स जो बेचारा नहीं ला सकता था वो भूखा रह जाता था। तो पालूस रसूल 21वीं आयत में क्या बयान कर रहे हैं कि क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना शा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। अब इस नशे को लेकर वो उन्होंने कहा दिया कि नशा का लफ्ज क्योंकि आया है, तो इसका मतलब है कि वो जो वहां पे शराब पी जा रही थी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि ऐसा मशरूब जो कि बगैर नशे के उससे नशा हो जाए। तो पालूस रसूल ने तो ये कहा ही नहीं। पालूस रसूल ने तो मशरूब का नाम ही नहीं लिया। बस पालूस रसूल ने तो ये बयान ही नहीं किया, वो तो जोर ही उनका खाने के ऊपर है और ये खाने के नशे को बयान किया जा रहा है। क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो खाना लेके आए हैं उस महफिल के अंदर जो इब्तदाई कलीसिया की महफिल है, जो कुरिन्थस की कलीसिया है, और उन्होंने अपना खाना शेयर किया एक दूसरे के साथ, और उस खाने की बुतात की वजह से उस खाने की बुतात का नशा उन्हें। तो यहां पे दो मतजाद चीजें पालूस रसूल ने बयान की हैं कि एक शख्स बेचारा भूखा रह गया और दूसरे को खाने का नशा हो गया। किसी भी जगह कहीं पे भी जौन सा है शराब को जो है या मशरूब को, चाहे वो खमीर ज़दा है चाहे बगैर खमीर शुदा है, वो बयान ही नहीं किया गया। इसीलिए पालूस रसूल आपको वाज़े तौर पे जौन सा वो बयान कर रहे हैं। अगर आयत को आप दोबारा से पढ़ेंगे, वो कहते हैं क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना शा खा लेता है और कोई तो भूखा रहता है जिसको मिलता ही नहीं है और किसी को नशा हो जाता है।
खाने के वक्त की बात हो रही है कि उसने अपना खा लिया है, इसलिए खा लिया है क्योंकि वो खाना लेके आया हुआ था, उसने शेयर किया, उसने खाना मसलन एक एक डिश लेके आया, दूसरा दूसरी डिश लेके आया, तीसरा तीसरी डिश लेके आया। वो खाने से जो उनसे उसको नशा हो गया, और बेचारा दूसरा शख्स जिसको कुछ भी नहीं लेके आया था, वो बेचारा भूखे का भूखा रह गया। तो यहाँ पे जो लफ्ज जो उनसे जो आया, हम उसके अंदर इसलिए हमें जाना पड़ेगा कि ये लफ्ज जो नशा का लफ्ज है, इसका यूनानी में जो है मतन में क्या लफ्ज आया है और उसके माने क्या हैं। इसी चीज को जो उनसे बहुत सारे बाइबल कमेंटेटर्स ने जो उनसे बयान किया। कलाम खुदा के अंदर कहीं पे भी किसी भी जगह पे ये बयान नहीं हुआ कि कुरिन्थस की कलीसिया जौन सी है, जब वो बाहिमी तौर पर बैठती थी तो अशाए रब्बानी की रस्म के लिए बैठती थी। क्योंकि अशाए रब्बानी की रस्म जब आप देखते हैं तो अशाए रब्बानी की रस्म में जो है वो आखिरी फसा के वक्त वो रस्म जो है इंस्टीट्यूट की गई है। आखिरी फसा को जो है उसमें जो है शामिल किया गया है। वो एक मुकद्दस खाना है और उस खाने आपकी निजात का वो खाना है। तो यहां पे तो कहीं पे भी पूरे नए अहदनामे के अंदर और इस कुरिन्थस की कलीसिया के जो हवाल बयान किया गया है, कहीं पे भी ये बयान नहीं किया जा रहा कि शायर बानी आखिरी फसा से पहले जो है बाहमी लोग बैठते हैं और आपस में खाना खाते हैं। ऐसा तो कोई जिक्र ही नहीं है। आपको इल्म है कि शायर बानी आखिरी फसा से कनेक्टेड है, उसका एलिमेंट है। आप आखिरी फसा करेंगे और आखिरी फसा का खाने के बाद रोटी जो उनसे लेंगे, तोड़ेंगे और उसको शेयर किया जाएगा। उसमें भूखा या प्यास का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वो दो एलिमेंट हैं। रोटी मसाया का बदन है और वो जो अंगूर का शीरा है वो मसाया के खून को रिप्रेजेंट करता है। और हमने पिछली दफा बड़ा वाज़ेह तौर पे सीखा था कि किस तरह मुमकिन है कि वो अंगूर के शीरा जो मसाया के खून को रिप्रेजेंट करता है वो आपको नशा कर रहा हो। हम जो उनसे यहां पे वक्त को मैं देख लूं कि वक्त कितना है मेरे पास। हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ जहां पे इस लफ्ज को आप सीखना जरूरी है कि ये नशा जो उनसे है, क्या ये खाने का नशा है या ये अल्कोहलिक नशा है। पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 21वीं आयत में वाज़ेह तौर पे आपको नजर आ गया कि जो शख्स खाना लेकर आया है वो बेचारा खाली है, और पौलुस रसूल ने रिबूक करके कह रहे हैं कि तुमने खा ली है, तुम्हें खाने का नशा हो गया, लेकिन बेचारा दूसरा शख्स वो भूखा रह गया। कोई तो भूखा रहे तो किसी को नशा हो जाता है। तो ये भूख और नशे को बयान किया जा रहा है। बुत्तात को नशा यहां पे बुत्तात है। यहां पे हरगिज भी जो है इसको इस माने में नहीं लिया गया कि ये जो है कोई मशरूब का नशा है। ये भूख और बुत्तात का नशा है, यानी ज्यादा खाने का नशा है। अब इस लफ्ज को जो है देखना जरूरी है कि ये क्या वाकई बुतात का नशा है, क्या ये इसमें इस्तेमाल होता है इस माने में, या ये जो मित्यो लफ्ज है जो यूनानी मतन में इस्तेमाल हुआ है पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 21वीं आयत में, ये
सिर्फ और सिर्फ शराब से या खमीर शुदा जो है मशरूब से ही होता है। हम जो उनसे ये जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये जो कुरिन्थस की कलीसिया जो खाने के लिए बैठती थी, और पहला कुरिन्थस 11वें बाब की 21वीं आयत में बयान हो गया है कि उन्हें नशा हो जाता है, वो शराब पीते थे। उसके लिए वो लफ्ज़ कहते हैं, ये जो नशा लफ्ज़ आया है यूनानी मतन में, ये स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है 3184, और ये मत्थेओ लफ्ज़ जो है, और मत्थेओ को जब आप यूनानी डिक्शनरी के अंदर देखते हैं तो ये दो मानों में इस्तेमाल हुआ। मत्थेओ कभी भी जो है ये एक माने नहीं रखता। एक माना है किसी ऐसे मशरूब से जो नशावर थी, उसको पी लेने से नशा हो जाना। G3184 मत्थेओ। और दूसरा इसका माने इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि डिक्शनरी में दो माने हैं, कि ये लफ्ज जब भी इस्तेमाल होगा ये दो मानों में इस्तेमाल होगा। अब आपको ये चेक करना है कि कौन सा माना इस्तेमाल हुआ है, आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना होगा। दूसरा माना जो है मतलब है आपने बुहतात से उसको इस्तेमाल किए, उस बुहतात की वजह से आपको, जब आप बुहतात से किसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नशा हो गया। आप कहते हैं यार बहुत ज्यादा आज मैंने खा लिया। हमने जब पिछली दफा काने गलील का वाकया देखा था, जो यूहन्ना की किताब 2 बाब 11वीं आयत में है, हम यूहन्ना की किताब 2:11 में आएंगे तो वहां पे आप देखते हैं 10वीं आयत से हम पढ़ लेते हैं। हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख चुकी है। ये छक जाना जो उनसे ये भी बयान कर रहा है कि वो उस हालत में आ गया जब वो अब मजीद उसकी गुंजाइश नहीं है। वो तात को बयान कर रहा है, मत्थेओ लफ्ज़ इस्तेमाल। और हमने इससे बड़े वादे तौर पे बयान किया था कि 160 से 180 गैलन 6 मटकों में वो जो पानी भरा गया वो अब मैं में तब्दील हो गया। अगर वो पहले से नशे की हालत में है, नाकिस में जिसे कहा जा रहा है, और अब उन्होंने 160 से 180 गैलन मजीद उन्होंने पी है, तो आप समझते हैं कि मसाया का पहला मौजा ही जो है मसाया को बयान कर रहा है कि वो नशे का जो उनसे उन्होंने सबब बने, क्योंकि आपने नशा करना है, इसलिए आप ये कहते हैं कि उन्होंने वाइन भी बनाई है। आप कहते हैं कि जो पाक शाकत है, जो खून से तशबीह दी गई है, रोटी को बदन से और अंगूर के शीरे को खून से, वो नशावर है। तो मत्थेओ का जब हम लफ्जी जायजा लेते हैं तो हमें नजर आता है कि ये दो मानों में इस्तेमाल है। एक, किसी ऐसी नशावर चीज को पी लेने से नशा हो जाना, और दूसरी जब कोई बुहतात से कोई चीज इस्तेमाल कर ली जाए, जिससे अब आप कह रहे हैं कि अब मैं छक गया, अब आई एम फाइन। इसी को जो से जो बेशुमार बिब्लिकल कमेंटेटर हैं, उन्होंने वाज़े तौर पे बयान किया कि यहां पे पालूस रसूल ने मशरूब का जिक्र ही नहीं किया। पालूस रसूल तो यहां पे दो तजाद को बयान कर रहे हैं। एक तजाद है कि एक शख्स भूखा है और दूसरे को बुतात का नशा हो गया, क्योंकि उसने खा खा के, क्योंकि बहुत सारे वो लोग जो कि
इस काबिल थे कि वो खाना लेकर आए, उन्होंने आपस में शेयर किया है और वो उससे बतात का नशा हो गया। लियोन सी फील्ड जोन से वो बयान करता है और डिस्कशन ऑफ द बाइबल वाइन क्वेश्चन, वो कहते हैं मत्तेयो इन दिस केस इज प्लेनली कंट्रास्टेड विद पनेओ। ये जो पनेओ है खाना जो खा रहा है, मत्तेयो है उस नशे को, और जो है पनेओ है ये भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है G3983। पनेओ जोन से है ये है जब कोई शख्स बेचारा भूखा रह गया, कहते हैं ये भूखे रहने और बुतात से खाने को दो मुतजाद चीजें बयान की गई हैं। जो भूखा शख्स है उसके लिए यूनानी ज़बान में लफ्ज आया पनेओ, और जो जिसे नशा हो गया खा खा के उसके लिए इस्तेमाल हुआ मत्तेयो। वो कहते हैं यहां पे पालूस रसूल ने दो मुतजाद चीजों को बयान किया, एक जिसे खाने की बुतात का नशा हो गया, उसने इतना ज्यादा खाया, और दूसरा जिसको बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। इसी तरीके से क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया ये उस दौर का मसीही रहनुमा है जो पालूस के दौर के पहली सदी ईस्वी का। क्लेमेंट ऑफ एलेक्जेंड्रिया भी जोन से है, इसको ये बयान करता है कि ये दो मुतजाद चीजों को पालूस रसूल ने बयान किया, कि ये तजाद बयान कर रहे हैं, एक बुतात से खा रहा है और एक बेचारे को खाना मिला ही नहीं है। इसी तरीके से आप क्रिसोस्टम पहली सदी ईस्वी का, बेंगल, ग्रोटियस, वेक्लिफ जिनकी इन्होंने बाइबल में जो से लिखी है वेक्लिफ ने, क्यूनोएल, बोलरोथ, मैं चंद एक को जो से बयान कर देता हूं। मैं एडम क्लार्क की कमेंट्री को जो से बयान कर देता हूं। एडम क्लार्क ने क्या बयान किया है इस आयत को। एडम क्लार्क जो है वो बयान करते हैं, वो कहते हैं The people came together and it appears brought their provision with them. Some had much, others had less. Some able to access, others had scarcely enough to suffice nature. One was hungry and the other was drunken. Matthew was filled to the full. यानी उसने इतना खा लिया कि वो अब उसमें गुंजाइश नहीं है, जिस तरह इसको आप यूहन्ना 2 बाब की 10वीं आयत में आप देख चुके हैं कि वो पी के वो मशरूब छक गए थे, गुंजाइश नहीं थी। इसी यूनानी मतन का जो लफ्ज मत्थेयो आया है, ये पुराने अहदनामे के अंदर भी जो से इस्तेमाल हुआ है, और पुराने अहदनामे के अंदर हम जाएंगे तो ज़बूर 23वें बाब, ज़बूर 23वें में हम आए, और ज़बूर 23 की अगर हम 5वीं आयत को देखें तो वहां पे क्या लिखा हुआ है। 23वां ज़बूर 5वीं आयत लिखा हुआ है, आप मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वां बिछाते हैं, आपने मेरे सर पर तेल मलाया, मेरा प्याला लबरेज होता है। यानी अब उसमें गुंजाइश नहीं है। इसको जब यूनानी ज़बान में तर्जमा किया गया तो लबरेज को जौन सा नशा लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, लबरेज मत्थेयो लफ्ज इस्तेमाल किया गया। सो मत्थेयो दो तरीके से इस्तेमाल हुआ है, एक है लबालब भर जाना, वो तात, और दूसरा है किसी ऐसे नशावर चीज से नशा हो जाना। इसी तरीके से आप ज़बूर 65 में हम आएंगे, ज़बूर की किताब 65 और हम जाएंगे उसकी 10वीं आयत में। ज़बूर 65 की जब आप जाते हैं और उसकी 10वीं आयत में आते हैं तो वहां पे लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, लिखा हुआ है, आप उसकी रेगारियों को खूब सैराब करते हैं और उसकी मेंढों को बैठा देते हैं, आप उसे बारिश से नरम करते हैं। खूब सैराब, यहां पे भी लफ्ज मत्तेयो यूनानी मतन के अंदर आया है।
जिसे आप सेप्टुजिंट कहते हैं, पुराने अहदनामे को यूनानी ज़बान में तब्दील किया जाना, तर्जमा किया जाना। तो अब आप देख रहे हैं कि मत्तेयो जौन सा लफ्ज आया है, जो यूनानी ज़बान का लफ्ज है, ये नशा के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऐसी चीज, ऐसे मतलब के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें मुतात का जौन सा अंसर पाया जा रहा है। यिर्मयाह नबी की किताब 31:14 के अंदर भी इसको बयान किया गया। तो कलाम खुदा जौन सा बड़ा वाज़े है कि हमें जब भी इस आयत को देखना है तो हमने इसके कॉन्टेक्स्ट को देखना है, इसके यूनानी मतन में जाना है और उसमें देखना है कि ये क्या एक माने में इस्तेमाल हुआ है या दो मानों में इस्तेमाल हुआ है। क्या पालूस रसूल जो उनसे इसको जो है नशा और मशरूब की ममानत कर रहे हैं या वो बुतात की ममानत कर रहे हैं। जो इतराज है कि पालूस रसूल ने उन्हें जो उनसे झिड़का नहीं है नशे को करने से, इसलिए नशा जायज है, तो नशे का तो ताल्लुक ही नहीं है इसके अंदर। नशा तो खाने का नशा, बुतात का नशा है। आए हम देखें पालूस रसूल की झिड़की को। हम जाएंगे पहला ग्रंथियों 11वें बाब के अंदर फिर दोबारा से, और हम 22वीं आयत को देखते हैं जहां पे पालूस रसूल ने अब झिड़कना है उन्हें। पालूस रसूल कह रहे हैं, क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? तुमने जो खाना खाना था, तुम ये जो बाहम इकट्ठे हुए हो, मेल मिलाप के लिए इकट्ठे हुए हो, बाहमी शराकत के लिए इकट्ठे हुए हो, मुझे इल्म है कि ये क्यों इकट्ठे होते हो, क्योंकि ये सदियों से रस्म है और ये अच्छी रस्म है कि भाई आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखें और अपनी जो नेमत है उसको एक दूसरे के लिए शेयर करें। क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं? अगर तुमने खाना और पीना ही था तो क्यों आप घर में नहीं बैठे हो? घर में बैठे अपना खाना खाएं, वहां पे पिए जो आप मशरूब पी रहे हैं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते हो, जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। वो तो वाज़े तौर पे उन्हें बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते हो। तुम नाचीज जान रहे हो कि तुम्हारे पास थी नेमत, तुमने उस नेमत को इकट्ठे भी हुए और शेयर नहीं किया। उनको शर्मिंदा कर रहे हो, इसी वजह से खुद तुम बहतात तुमने इस्तेमाल किया, खुद तुमने आपस की चीजें, नेमतें आपस में शेयर कर ली हैं, लेकिन तुमने उनके साथ शेयर नहीं किया और खुदा की कलीसिया को नाचीज कर दिया। जिनके पास नहीं था उन्हें शर्मिंदा कर दिया। तो वाज़े तौर पे पालूस रसूल की झिड़की जो सी है वो बतात की झिड़की है, वो नशे की तो झिड़की नहीं है। और अगर नशे वो कर रहे होते तो पालूस रसूल की झिड़की नशे की होती। पालूस रसूल तो कह रहे हैं तुमने खुदा की कलीसिया को नाचीज कर दी है। कैसे नाचीज किया? जिनके पास नहीं था, बेचारों के पास, तुमने उनके साथ अपना खाना शेयर नहीं किया। अगर ये नशे की होती तो पालूस रसूल की झिड़की, आप पालूस रसूल इसी कुरिन्थुस की कलीसिया को आप वो झिड़क चुके हैं नशे के बारे में। आए देखें पालूस रसूल क्या कहते हैं। कुरिन्थुस की कलीसिया के अंदर ही हम रहेंगे। हम जाएंगे पहला कुरिन्थुस और 5वें बाब में। पहला कुरिन्थुस 5वां बाब, और हम जिस आयत को हम देखेंगे 11वीं आयत को। पहला कुरिन्थुस 5वां बाब 11वीं आयत। 5वां बाब 11वीं आयत हम देखते हैं। उसके अंदर लिखा हुआ है, लेकिन मैंने तुमको
बहकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हरामकार या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत न रखो। पौलुस रसूल तो कह रहे हैं नशा करने वाले से सोबत भी नहीं रखनी तुमने, और आप कह रहे हैं कि पौलुस रसूल ने झिड़का ही नहीं उन्हें, वो नशा कर रहे हैं। तो झिड़की आपने देख ली पहला कुरिन्थियों 11वें बाब की 22वीं आयत के अंदर कि झिड़की क्या है, बुतात की झिड़की है। क्योंकि बुतात की वजह से वो लोग जो बेचारे नहीं ला पाए थे खाना, वो भूखे रह गए हैं। और अगर आपने शराब के लिए झिड़की देखनी थी तो कुरिन्थी की कलीसिया को झिड़क चुके हुए हैं। 5वें बाब की 11वीं आयत में वो कहते हैं शराबी के साथ सोबत भी नहीं रखनी। लिखा है, लेकिन मैंने तुमको दर हकीकत ये लिखा था कि अगर कोई भाई कहलाकर हराम का या लालची या बुतप्रस्त या गाली देने वाला या शराबी या जालिम हो तो उससे सोबत ना रखो, बल्कि ऐसे के साथ खाना तक ना खाना। और पौलुस रसूल तो वादे तौर पर बता रहे हैं कि सोबत भी नहीं रखनी और खाना भी नहीं खाना, और आप कह रहे हैं कि शराब की उन्होंने ममानत ही नहीं की, झिड़के ही नहीं है। आपकी तीनों बातें जौन सी हैं, क्योंकि आप शराब पीना चाहते हैं, आप कहते हैं शराब कलाम में जायज़ है, कलाम कहते हैं नहीं, ऐसे शख्स से सोबत भी नहीं रखनी। आए एक और झिड़की देखें पौलुस रसूल की शराब के बारे में। हम चलेंगे अगले बाब में और 9वीं 10वीं आयत में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 6 बाब 9वीं और 10वीं आयत देखें पौलुस रसूल की झिड़की शराब के बारे में। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुतप्रस्त, ना जरनाकार, ना याश, ना लौंडेबाज, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम। तो पौलुस रसूल ने ऐसी नहीं कहा ऐसे शख्स से सोबत नहीं रखनी, ऐसे शख्स के साथ बैठना नहीं है, ऐसे शख्स का मेल मिलाप नहीं रखना, ऐसे शख्स का खाना नहीं है, क्योंकि ये शख्स जो शराबी है, जो शराब पीता है, जो नशा करता है, खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं होगा। तो पौलुस रसूल हमने देख लिया कि जो ये रसूली कलीसिया है उसको पौलुस रसूल ने कितनी सख्ती के साथ शराब के बारे में तंबीह की हुआ है कि नशा करने वाले शख्स के साथ बैठना तक नहीं है, कहीं तू नशा ना करने लग पड़े, कहीं तू जो उनसे नशे का आदि ना बन जाए, कहीं तू खुदा की बादशाह से निकाल डाला ना जाए। पौलुस रसूल शायर बानी को वाज़े बयान करते हैं पहला कुरिन्थियों कलीसिया 11वें बाब के अंदर, जहां पे वो 33 और 34वीं आयत में कहते हैं, बस साहिब भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा होते हो तो एक दूसरे की राह देखो। अगर कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो, और बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। पौलुस रसूल ने कहां पे आपको यहाँ पे नजर आ गया कि शराब की झिड़की दी है। रसूली कलीसिया शराब से दूर थी। इब्तदाई कलीसिया की तरबियत पौलुस रसूल ने और दूसरे रसूलों ने की, और हमें उसी तरबियत को लेकर आगे चलना है ताकि हम गुमराही का शिकार ना हो जाएं, हम में ये बिदतें ना आ जाएं और हम खुदा की बादशाह से बेदखल ना कर दिए जाएं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें तौफीक बख्शते हैं कि हम खुदा के दिन, खुदा की हिकमत को सीखने के लिए रजू करें, ताकि खुदा अपने वादे के मुताबिक अपने इस मुकद्दस पाक दिन जो सबत है उसमें हमारी रहनुमाई फरमा सके।
खुदा आप सबको खुदाए कदूस का दिन जो सबत है मुबारक।